बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, गत भाग में आपने देखा कि किस प्रकार हनुमान जी महाराज श्री के मानो पीछे ही पड़ गए कि आज तो वो अपने आप को हमारे अंदर ग्रहण करके रहेंगे। तो और वहाँ पर हमारी इस महाराज श्री की जीवन लीला की 8 लहर संपूर्ण हो जाती हैं। इसके पश्चात आज हम आरंभ कर रहे हैं 9वीं लहर, जिसमें देखते आगे क्या क्या होता है। तो बोले सतगुरु महाराज की जय। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहर राज सोना। तेज कुंवर श्यामा युगल, को मैं पल पल करूं प्रणाम। मैं पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। तो आइए मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, प्रारंभ करते हैं 9वीं लहर। तुम अब यहाँ न टिकने दोगे, कहकर शुरू किया चलना। रात काटनी थी सो भाई, तुम ना काटने दो यहाँ। तो महाराज जी हनुमान जी को स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि भैया तुम हमें यहाँ पर टिकना नहीं दोगे, और यह कहते ही तुरंत हम चल देते हैं। अरे भैया हमें तो यहाँ पर अपनी रात्रि काटनी थी, परंतु लगता है तुम हमें यहाँ पर रात काटने नहीं दोगे। मानो हमसे गलती हो गई कि हनुमान जी आपके मठ में आकर हमने आज अपनी रात काटने की सोच ली। टिक क्या गए आपके मठ में, वक्त काटना मौत किया। गए द्वार पर जब हम मठ के, रास्ता आकर रोक लिया। अरे हनुमान जी हम भैया आपके मठ में टिक क्या गए एक रात के लिए, आपने तो हमारा समय काटना ही मौत कर दिया। और जैसे मठ के द्वार पर खड़े हुए जाकर तो भैया हमारा रास्ता आकर आगे से रोक लिया। हनुमान जी भी मानो जिद करके बैठे हैं कि आज महाराज श्री के अंदर विराजमान होना ही होना है। रामचंद्र जी की सब मुश्किल सुलझी थी इनके द्वारा। मान जाओ इनको अपना लो, काम सुधर जाए तुम्हारा। तो वह दिव्य पुरुष उन्हें विनती करते हैं। देखिए भगवान श्री राम की भी जितनी भी बाधाएं थी, जितनी मुश्किलें थी, उन सबको आसान करने वाले केवल कौन थे? हनुमान जी थे। अरे मान जाओ, हमारी बात मान जाओ झंडूदत्त, और उन्हें अपना लो, तुम्हारे सारे कार्य सुधर जाएंगे। जंगल और बियाबानों में विचरा करते हो हर वक्त, आवश्यकता कदम कदम पर सहायता की जरूरत है सब। कि भाई झंडूदत्त तुम जंगल और भयंकर जंगल बियाबानों में तुम विचरते रहते हो, अपना समय व्यतीत करते हो अपनी यात्रा में, और क्या पता किस कदम पर तुम्हें आवश्यकता पड़ जाए सहायता की, तो उस समय तुम्हारे यह बहुत काम आएंगे। इन्हें अगर अपना ही लो, हर्ज क्या होगा बतलाओ। रक्षा करेंगे साथ रह करके, जिससे तुम्हें पूर्ण सुख हो। कहते हैं अगर तुम हनुमान जी को अपना भी लोगे तो तुम्हें क्या हर्ज है, तुम्हें क्या परेशानी है। अरे तुम्हारे तो हर समय यह रक्षा ही करेंगे, तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी रखेंगे। घिर से गए राह रुकने पर, परवश से रह गए खड़े। झंडूदत्त आज चक्कर में, डेबन बेडब आन पड़े इनके। अब जब रास्ता ही रोक लिया दरवाजे पर, तो मानो हम तो बेढब से खड़े हो गए।
हम तो कुछ भी कर नहीं पाए, ऐसी स्थिति में आ गए कि चारों तरफ से हम मानो घिरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं और खुद को बोलते हैं, अरे झंडू दत्त, आज तो चक्कर में ऐसे फंस गए जिससे लग रहा है कि निकलना नामुमकिन सा हो रहा है। वैसे दिव्य पुरुष अपने अनहित की का कभी न सिद्ध हुआ, दर्शन कई बार हमें इन्हीं की कृपा दृष्टि से हुआ। फिर विचार लगाते हैं महाराज जी, सोचते हैं कि भैया जो दिव्य पुरुष हैं, जो समय समय पर हमारे समक्ष आ जाते हैं, इन्होंने कभी भी हमारा अनहित नहीं किया, कुछ हमारा गलत नहीं किया। इनकी कृपा दृष्टि से ही हमें शंकर भगवान के भी दर्शन हुए और आज हनुमान जी के भी दर्शन हो रहे हैं। और यह कृपा है तो केवल दिव्य पुरुष की ही है। जब है इतना गहन आग्रह, तो फिर चुप लगा जाओ, तो फिर कह दो हनुमान जी निज चोले में आ जाओ। कहते जब इतना विनम्र आवेदन कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, तो भैया अब झंडू दत्त एक काम करो, तुमने बहुत मना कर लिया, अब एक काम करो, बिल्कुल चुप हो जाओ और एक चीज मन में धारण कर लो कि हे हनुमान जी आओ, हमारे इस चोले में, हमारे इस पंच भौतिक शरीर में विराजमान हो जाओ। उसका आह्वान करते हैं हनुमान जी का। और कैसे होता है फिर, तो फिर कह दो हनुमान जी मैं इनका स्वागत करता हूँ, कर लो तुम जैसे चाहे। मैं बोला यदि आप इसी में प्रसन्न हो तो आ जाओ। कहते हैं महाराज जी कि भैया मैं इनका स्वागत करता हूँ, अरे जैसा आप चाहें ऐसा कर लीजिए। अगर आपको संतुष्टि, आपकी प्रसन्नता इसी में है तो एक काम कीजिए, आइए आप निज चोले में विराजमान हो जाइए। शब्द समाप्त हुए जैसे ही आकृति भी हुई समाप्त, धूल सी गई वायु में एकदम निरशरीर में हो गई व्याप्त। जैसे हमने वक्तव्य अपने मुख से निकाला कि निज चोले में समा जाओ, तो जैसे ही हमने यह वक्तव्य निकाला तो एकदम शब्द समाप्त होते ही वह आकृति जो हनुमान जी के हमारे समक्ष खड़ी थी, वह भी वहां से एकदम गायब हो जाती है, वह भी हमें नजर नहीं आती। और जैसे ही वह समाप्त होती है तो मानो हमारे शरीर के अंदर व्याप्त हो जाती है, हमारे चोले में वह प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा लगा हमें अपने में जैसे कोई सरकता हो, भयभीत हुआ अंदर से बाहर निकल भागता हो। कहते हैं कि जैसे ही हनुमान जी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर सरक रहा हो, और भयभीत अंदर से हुआ, जो भय अंदर से था वह मानो बाहर निकलकर भाग रहा हो। अंदर उतर गए जब अपने शक्ति का संचार हुआ, भय लवलेश रहा नहीं अंदर जैसे जलकर छार हुआ। कहते हैं कि जैसे हनुमान जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, एक अजीब सी शक्ति का संचार हो जाता है, एक अजीब सा हमें महसूस होता है, और जो लवलेश मात्र भी है हमारे भीतर नहीं रहता, मानो उसका पूर्णतः क्षार हो जाता है और समाप्त हो जाता है। इस घटना के पश्चात यात्रा फिर अपनी प्रारंभ हुई, चाल तेज हो गई हमारी पर थकने का नाम नहीं। देखिए क्या लीला है हनुमान जी की, कि जैसे यह घटना हमारे साथ घटती है और हनुमान जी का प्रवेश हमारे शरीर के भीतर हो जाता है, तो हमारे भीतर से भय तो समाप्त हो ही जाता है, और उसके तुरंत पश्चात हम अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ कर देते हैं और हमारी चाल बढ़ जाती है। परंतु अब मानो कि उनका बल, उनकी शक्ति हमारे शरीर के भीतर कार्य कर रही है, हमें थकने का नाम नहीं है, हम तेजी से चल रहे हैं, अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं, परंतु थकावट तनिक भी महसूस नहीं हो रही। रात और दिन बड़े भयानक वन पर्वत से विचरे हम, भयंकर बीज नष्ट हुआ जैसे शिव कांची जा पहुंचे हम। कि रात और दिन बहुत ही बड़े भयानक थे, और ऐसे ऐसे जंगलों से, ऐसे बियाबानों से हम गुजर रहे हैं कि मानो जहाँ पर अच्छे अच्छे गिरोह कांप जाए, परंतु हमारे भीतर मानो डर, भय
नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। और ऐसे चलते हुए हम शिव कांची पहुंच जाते हैं। शिव कांची से विष्णु कांची हम तेजी से जा पहुंचे। कि पहले हम जब शिव कांची पहुंचते हैं तो उसके पश्चात हम विष्णु कांची भी हम बहुत ही तीव्र गति से पहुंच जाते हैं। चले सितंबर महादेव को रंगनाथ, इसके पश्चात अलगर्जी होकर रामेश्वर पहुंच गए हम हाथों हाथ। क्या हम सितंबर महादेव की ओर चलते हैं, उसके पश्चात हम रंगनाथ भी पहुंच जाते हैं और अलगर्जी होते हुए रामेश्वर होते हुए हम रामेश्वर पहुंच जाते हैं हाथों हाथ। मानो इतनी स्पीड से हम चल रहे हैं कि थकावट का नाम नहीं है और चलते चलते हम रामेश्वर पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद कील मुद्रा और अन्य जंगल में विचरे, मंजिल दर मंजिल चल चल कर एक दिन बंबई जा पहुंचे। कि उसके पश्चात हम चलते हुए अपनी यात्रा में कील मुद्रा पहुंच जाते हैं और ना जाने कितने जंगलों से व्यापारों से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मंजिल दर मंजिल पार करते हुए हम एक दिन कहाँ पहुंच जाते, मुंबई पहुंच जाते हैं। भोलेश्वर दो माह बिता कर चले द्वारका अपने राम, पूरी द्वारका से चल करके कुछ दिन बाद चले रतलाम। के भोलेश्वर जो भोलेनाथ जी का मंदिर था, भोलेनाथ जी का स्थान है, वहां पर हम 2 महीने बिताते हैं। उसके पश्चात हम द्वारका की ओर निकल पड़ते हैं और पूरी द्वारका से चल करके हम कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर रतलाम पहुंच जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। दावत और गोधरा से उज्जैन और अजमेर गए, पुष्कर कर स्नान एक दिन, 7 खैरियत घर पहुंच गए। के दावत और गोधरा से होते हुए हम उज्जैन और अजमेर गए। मानो महाराज श्री ने सारी धरती नाप दी अपनी यात्रा के दौरान। उज्जैन कोई कभी महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश, कभी गुजरात, तब उज्जैन राजस्थान, तो अजमेर में राजस्थान में पहुंच गए। और पुष्कर कर स्नान एक दिन, और पुष्कर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां पर वे स्नान करके 7 खैरियत घर पहुंच गए। तो उसके पश्चात क्या होता है कि घर पर पहुंच जाते हैं। 2 वर्षों के उपरांत पहुंचकर अपने घर वाले देखे, स्वागत कभी हुआ ना होवे जग के बीच भगोड़े के। कहते कि पूर्ण यात्रा, हमने जो पूर्ण यात्रा की, जो हमने धरती नाप दी पूर्ण देश की, वे 2 वर्षों के पश्चात हम पुनः अपने घर पहुंचते हैं। तो भैया वहां पर स्वागत नाम का तो कोई लेश मात्र भी नहीं था, क्योंकि भगोड़ों का कभी स्वागत नहीं होता। हम अपने परिवार को छोड़कर वहां से भाग गए थे। इतना भी नहीं किया किसी ने स्वागत जितना ढोरों के, सभी सगे संबंधी हमसे नाखुश और नाराज रहे। कि हमारा तो भाई इतना भी स्वागत नहीं किया कि अगर कोई डंगर, कोई भैंस, गाय कोई लेके आता ना भी, तो उसका भी स्वागत अच्छा खासा हो जाता है। हमारा तो के बराबर भी कोई स्वागत नहीं किया। हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार सब हमसे नाराज थे, नाखुश थे। 9 वर्ष तक टिके जोड़ में ग्राम जड़ोदा से बाहर, घर से था संबंध बहुत कम, कभी कभी हम जाते घर। के उसके पश्चात हम 9 वर्ष तक गांव के बाहर, जोड़ नामक जो स्थान है जड़ोदा पांडा गांव के बाहर, वहां पर हम 9 वर्ष तक टिक जाते हैं और हम अपने घर पर बहुत कम जाते हैं। अपनी साधना, अपनी तपस्या हम जोड़ में ही करते हैं। सत्य धर्म एक सभा बनाई, जुड़ती सिर्फ 8वें रोज, सभी ग्राम बंधु आते थे, देते थे सभी सहयोग। क्या हमने सत्य धर्म नामक एक सभा वहां पर बना ली, जिसमें जो कि हफ्ते में एक दिन जुड़ा करती थी। मतलब एक सभा होती थी जो कि सप्ताह के एक दिन हमने निश्चित कर लिया था कि यह सभा उसी दिन बैठाई जाएगी, जिसमें गांव के कुछ लोगों ने हमारा खूब बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। तो मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, महाराज जी ने कैसे भारत देश की जो धरती नाप दी, उसके पश्चात 2 साल बाद अपनी यात्रा पूर्ण करके जब जड़ोदा गांव में आते हैं तो उनका कोई स्वागत इतना भी नहीं करता कि जैसे ढोरों का भी से ज्यादा हो जाता है।
तो वे 9 वर्ष जोड़ में रहते हैं और जोड़ में रहकर सभा बनाते हैं और जिसमें गांव वाले पूर्ण सहयोग उनका करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, क्या गांव में महाराज श्री वापसी करेंगे या फिर दोबारा पार ब्रह्म परमात्मा की तलाश में निकलेंगे, जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए दे मेरे प्राणधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।